दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी SSS की भर्ती वन रक्षक वन्य जीव रक्षक की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। काफ़ी अच्छी पुस्तक है ये। इसमें आप लोगों को 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और 2 सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं सारा जो सिलेबस है वो कवर किया गया है। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग चाहें तो इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की वन रक्षक वन्य जीव रक्षक की और भी पुस्तकें आती हैं जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और साथ में इनकी यूपी स्पेशल की भी बुक आती है जिसमें 520 चैप्टर वाइज शॉर्ट पेपर दिए हुए हैं, क्योंकि यूपी स्पेशल भी हर भर्ती में पूछा जाता है। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी। आप लोग चाहें तो इसको भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं अब सबसे पहले यूपी SSS की ही। यूपी SSS से एक वैकेंसी है जिसके लिए आज से आवेदन शुरू हो रहे हैं, क्योंकि यूपी SSS में नोटिफिकेशन पहले जारी होता है और आवेदन की तारीख बाद में घोषित की जाती है। तो यहाँ पर ये आवेदन है 7 जुलाई, यानी आज से आवेदन शुरू होंगे। भर्ती का नाम है गन्ना पर्यवेक्षक मुख्य परीक्षा। इसकी योग्यता के बारे में इसमें तो जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि जो विद्यार्थी एग्रीकल्चर से स्नातक है वे सभी विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी चीज़ें यथावत है। PET पास विद्यार्थी ही इसके लिए आवेदन करेंगे 21 से 40 के बीच, और 7 तारीख यानी आज से आवेदन करेंगे। 28 जुलाई इसकी लास्ट डेट। अगली सूचना है TGT को लेकर के। कल मैंने इसको लेकर के वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा भी होगा और उसी को लेकर के जानकारी दी गई है। फाइनल रिजल्ट के बाद अंतिम उत्तर कुंजी और कट ऑफ जारी करने की मांग की गई है। लिखा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षा के परिणाम पर प्रतियोगियों ने संतोष जताया है। सोमवार को शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर धरना देने पहुंचे अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप सचिव संजय कुमार सिंह को देकर बताया कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक TGT प्रवक्ता संवर्ग PGT असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में ना तो फाइनल उत्तर कुंजी जारी की गई और ना ही कट ऑफ जारी किया गया। हरियाणा समेत अन्य कई भर्ती परीक्षाओं के बाद परीक्षा फल में सभी विद्यार्थियों का परिणाम जारी किया जाता है, लेकिन इस आयोग में ऐसा नहीं किया गया। उप सचिव को दिए गए ज्ञापन में इनकलाबी नौजवान सभा के प्रदेश सचिव सुनील कुमार मौर्य व प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि TGT में साक्षात्कार न होने के बावजूद भी अभिलेख सत्यापन के नाम पर 1.5 गुना विद्यार्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। मेरिट सूची जारी नहीं की गई है। इससे स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि किसका चयन होगा और किसका चयन नहीं होगा। इसमें प्रतीक्षा सूची जारी करने से यह समस्या नहीं आती है और फाइनल रिजल्ट के बाद अंतिम उत्तर कुंजी कट ऑफ जारी करने को उन्होंने पारदर्शिता के खिलाफ बताया। प्रतिनिधि मंडल में रोहित पाल, जयप्रकाश भारतीय, राधा गौड़ आदि शामिल रहे। ज्ञापन के दौरान उप सचिव से हुई उनकी वार्ता असंतोषजनक रही है और बताया कि उप सचिव ने फाइनल रिजल्ट के साथ ही फाइनल उत्तर कुंजी कट ऑफ जारी करने की बात कही है। इसके पीछे तर्क दिया है कि उत्तर कुंजी व कट ऑफ पहले जारी करने पर लोग आपत्ति करेंगे और कोर्ट चले जाएंगे। इससे भर्ती प्रक्रिया बाधित होगी। ऐसे में निर्णय लिया गया है कि विरोध में संगठित होकर के आंदोलन किया जाएगा। तो विद्यार्थी इनके जवाब से असंतुष्ट हैं और जो विद्यार्थी हैं वो अपने अभियान को और आगे बढ़ाएंगे। इसको लेकर के और भी समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और अगली जो सूचना है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्ती प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक की है। इसको लेकर के विवाद हो गया है, चूँकि ये भर्ती 2 तरीके से आती है। एक राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की भर्ती जो GIC की होती है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आती है PCS के नोटिफिकेशन के साथ। दूसरी भर्ती आती है अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, एडेड विद्यालय जिनको लोकल भाषा में कहते हैं, अर्ध सरकारी विद्यालय। उन विद्यालयों की प्रधानाचार्य भर्ती जो होनी है शिक्षा सेवा चयन आयोग से। और जो PCS का नोटिफिकेशन निकला है उसमें कहा गया है साफ साफ कि 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप हाई स्कूल तक के अध्यापक हो तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। जबकि जो नई नियमावली बन रही है शिक्षा सेवा चयन आयोग की जानकारी दी गई है उसमें 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और उसमें सहायक अध्यापक आवेदन भी नहीं कर सकते हैं। इसको लेकर के कल यहाँ पर देख सकते हैं धर्मेंद्र पांडे हैं और बहुत सारे जो है शिक्षक जिन्होंने कल शिक्षा मंत्री से ये गुहार लगाई है और ये निवेदन किया है और ये पत्र दिया कि इसमें जब एक ही विद्यालय है, वो भी इंटर कॉलेज, ये भी इंटर कॉलेज, ये भी हाई स्कूल, वो भी हाई स्कूल, तो आखिरकार इन विद्यालयों में ये नियमावली में विसंगति क्यों? दोनों की अर्हताएं अलग अलग क्योंकि प्रधानाचार्य तो वो भी है, प्रधानाचार्य तो ये भी। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, ये इन विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के जो भी आला अधिकारी हैं सभी को इन लोगों ने ज्ञापन दिया है। लिखा है ये देखिए, राजकीय विद्यालयों की भांति अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक भर्ती पर न्यूनतम 3 वर्ष के साथ ही प्रधानाचार्य पद पर सहायक अध्यापकों को भी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दिया जाए। इसमें जैसे टीचर आवेदन कर सकते हैं
वही योग्यता शिक्षा सेवा चयन आयोग में भी लागू किया जाए। और ये देखिए, ये ज्ञापन दिया गया है धर्मेंद्र पांडे, राहुल शुक्ला, पुनीत प्रकाश, रविंद्र मिश्रा, सुगंध सिंह आदि। चलिए अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक नोटिस है, और जिसमें विद्यार्थी चिंतित हो रहे थे कि आखिरकार इनके एडमिट कार्ड क्यों नहीं आ रहे। तो लिखा है कि सहायक अध्यापक LT ग्रेड संगीत की जो मुख्य परीक्षा है 11 जुलाई को, उन विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड उपलब्ध है, तो आप लोग जाकर के अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। गाड़ी ढंग से चलाया करो, देख लो ये आ गया नियम। बार बार नियमों के उल्लंघन से निलंबित होकर ड्राइविंग लाइसेंस, जैसे विदेश में होते हैं ना, जैसे कि 10 क्रेडिट मिलती हैं, 5 क्रेडिट मिलती हैं USA वगैरह में, UK वगैरह में। अगर आप लोगों ने गलत ओवरटेक किया, जो भी नियमों का आप उल्लंघन करते हैं ट्रैफिक के, तो एक एक क्रेडिट इसी तरीके से आपकी कटती जाती है और बाद में आपको जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो रद्द कर दिया जाता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर भी हो सकती है। अगली सूचना भी है शिक्षा सेवा चयन आयोग की। लिखा है कि लखनऊ में जल्द खुलेगा शिक्षा सेवा चयन आयोग का शिविर कार्यालय। पहले ही लखनऊ में है बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा निदेशालय का शिविर कार्यालय। मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन उप सचिव को सौंपा, और इसमें भी वही जानकारी दी गई है कट ऑफ वाली। अब है कुछ भर्तियों के बारे में जानकारियाँ। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से असिस्टेंट प्रोफेसर की बम्पर भर्ती निकली है 3687 पदों पर। 15 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। जवाहरलाल नेहरू JNU से वैकेंसी निकली है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आदि की 267 पदों पर, और 27 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। BE BTech विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। और BPSC से एक और वैकेंसी है पुलिस सब इंस्पेक्टर की 50 पदों पर, 9 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। और राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण से 106 पदों पर वैकेंसी है, 20 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। गुरुग्राम विश्वविद्यालय से भी वैकेंसी निकली है 13 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की, 17 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। 13 पद हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लोगों को gurugram.university.ac.in पर जाना हो। बेरोजगारों को नौकरी मिले या न मिले, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पेंशन कल बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कल कैबिनेट की बैठक थी और भी बहुत सारे प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है। लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के अध्यक्ष को 1 जनवरी 2016 से 3,70,080 वार्षिक पेंशन निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। ऐसे में अध्यक्ष जो चयनित होने के पहले सरकारी सेवा में और उन्हें पूर्व सेवा से भी पेंशन प्राप्त हो रही थी, दोनों पेंशनों को मिलाते हुए 1,12,500 पेंशन दी जाएगी। यह राशि 1 साल में 1.35 करोड़ होगी, और अध्यक्ष व सदस्य के रूप में 3 साल से कम की सेवा होने पर किसी प्रकार की पेंशन नहीं दी जाएगी अगर उसको हटाया जाता है। जिन विद्यार्थियों को राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो तो वो विद्यार्थी एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन शुरू हो चुके हैं। लिखा उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में सोमवार को प्रवेश सत्र का शुभारंभ हो गया। कुलपति सत्यकाम ने प्रवेश प्रक्रिया का औपचारिक उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय नई शिक्षा 2020 के अनुरूप विद्यार्थियों को सरल, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं दे रहा है। तो जिनको एडमिशन लेना हो दूरस्थ वो ले सकते हैं। अगली सूचना लोक सेवा आयोग की। लोक सेवा आयोग ने 7 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में औपबंधिक प्रवेश दिया। लिखा लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी मुख्य परीक्षा 2025 संगीत विषय के 117 विद्यार्थियों का आवेदन निरस्त किया गया था। 26 की ओर से प्रत्यावेदन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अनुसचिव शैलेंद्र सिंह ने बताया कि इसमें से 7 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में औपबंधिक प्रवेश दिया गया है। साथ ही 19 विद्यार्थियों की ओर से प्रस्तुत आवेदन में कोई नवीन तथ्य अंकित न होने के कारण उनको स्वीकार योग्य नहीं पाया गया और उनका आवेदन निरस्त ही माना गया। यूपी बोर्ड का हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 की स्क्रूटनी के परिणाम सोमवार को घोषित कर दिया गया है। महिला कल्याण विभाग में परिवीक्षा अधिकारियों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए कैबिनेट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश परिवीक्षा अधिकारी सेवा नियमावली 2004 में पहला संशोधन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से भी कुछ वैकेंसी निकली, इसको लेकर के यहाँ पर ये ज्ञापन है। लिखा संगीत एवं मंच कला संकाय महिला महाविद्यालय सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में समूह ग के गैर शिक्षण पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने एवं आवेदन शुल्क जमा करने की लास्ट डेट 20 जुलाई है शाम को 5 बजे। अधिक जानकारी के लिए BHU की जो वेबसाइट है आप लोग उसको विजिट कर सकते हैं। UPSSC की एक और आने वाली भर्ती की सूचना है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और JEE सिविल के विद्यार्थियों को काफ़ी दिन से इंतजार था उनकी नई वैकेंसी का, तो यहाँ पर एक पत्र जारी हुआ है 3 जुलाई को, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जिसमें अध्याचन को लेकर के जानकारी दी गई है। लिखा है यहाँ पर नीचे सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई थी कि अवर अभियंता सिविल के 1313 पदों का अध्याचन UPSSC को प्रेषित किया गया है। बिंदु संख्या 2 के क्रम में अवगत कराना है कि अनुपलब्ध आंकड़ों का संग्रह किए जाने से आच्छादित होने के कारण बाकी सूचना दे नहीं है। बाकी मतलब मेन जो सूचना है कि आपका विज्ञापन आएगा,
1313 पदों पर कब आएगा इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि अगले पीईटी से आप लोगों को इस वैकेंसी का अधियाचन देखने को मिल सकता है। और पीटी की नोटिफिकेशन के बारे में तो मैंने कल ही जानकारी दी थी कि आप लोगों को इसी महीने 15 तारीख के बाद पीटी का जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलेगा, जो हो सकता है अगस्त के महीने में आप लोग इसके लिए आवेदन करें। तो इस तरीके से ये और भी अलग अलग विभागों का जो अधियाचन है वो यूपी ट्रिपल एस पहुंच रहा है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। ये हो गया आज का वीडियो को अच्छा लगा फिर काम को तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।